हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इससे पहले मैंने आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिया है। और इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने आपको मिक्स क्वेश्चंस कराया था ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो मुझे जितने पार्ट लग रहे थे एप्टीट्यूड और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर पूछा गया आपका, वो मैंने कंप्लीट कर दिया आपका। और साथ ही साथ इंग्लिश का भी मैंने आपको इससे पहले पैसेज रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको कराया है। और इस वीडियो में मैं आपका बेस्ट इंग्लिश का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं आपका सारा टाइप खत्म कर देने वाला हूँ। और जितने भी मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट टाइप हो सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर ऑयल इंडिया में पूछे गए हैं, इस पार्ट में हम कर लेंगे। तो आज आपका इंग्लिश का ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिर हम अपना पीसीएम स्टार्ट करेंगे फॉर द एग्जाम। तो ये 3 पार्ट मैं आपको इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको इन 3 पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसे डील कर सके। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो आपका पीसीएम और आईटीआई दोनों के लिए होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ 187 वर्क पर्सन वैकेंसी। एंड आई हैव टेकन ऑल टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फेयर एंड स्क्वायर का आपसे पूछा जा रहा है, ईडियम क्या होगा? ऑनेस्टली, फेयर स्किन, बीइंग वर्ज, गुड लुकिंग। तो करेक्ट आंसर इसका होता है ऑनेस्टली। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है सच्चाई से बात रखना। आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो आपका दिया हुआ है इसे आपको करेक्ट करना है। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा? आई यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर, आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर, आई वाज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, कुड सिंपल अक्रॉस, कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। तो करेक्ट इसका होता है कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस में चल रहा है जब आई वाज यंग लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप पढ़ के भी करेक्ट कर सकते। We decide to as we were missing him a lot। तो इस क्वेश्चन में आपका ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका गैप था, मैं यहाँ पे आपका देना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका गैप है। टू वी डिसाइड टू डेज एज वी वेर मिसिंग हिम अ लॉट। टू गिव ए विजिट, तो विजिट कोई चीज नहीं है जो आप देंगे। टेक ए विजिट, आप ले मतलब विजिट कोई सामान नहीं है जो आप लेंगे। ब्रिंग इन ए विजिट और पे हिम ए विजिट। पे हिम ए विजिट का मतलब होता है कि उन्हें विजिट को ऑफर करना। तो वी डिसाइड टू पे हिम ए विजिट एज वी वेर मिसिंग हिम अ लॉट। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है फॉर दिस। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लतिका सेड टू हिम, आई गोट ए हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन। तो आपको पता होगा इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो दिस होता है वो आपके डेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारे ऑप्शन में हमें डेट दिख रहा है, ये 3 ऑप्शन में, लेकिन इसमें दिस है तो ये पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और ये इन्वर्टेड कोमा के पहले जो ये कोमा होता है तो यहाँ पे डेट आता है, सब में डेट है, तो ये सही है आपका अभी तक। आगे हम पढ़ते हैं। आई गोट ए हैफ्टी डिस्काउंट यहाँ पे कहा गया है। तो ये जो आपका है जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपका V3 फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है जो कि V1 फॉर्म में है, और यहाँ पे हेड है आपका जो कि आपका हेड गोट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गोट लिखा हुआ है पहले से V3 फॉर्म में, तो उसका आपका हेड गोट लग जाता है। लतिका टोल्ड हिम दैट सी हैड गोट ए हैफ्टी डिस्काउंट ऑन दैट टेलीविजन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल। वन हु मेडिएट्स इन ए डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या करता है, आपका मीडिएट करता है कोई भी डील को, तो उसे हम लोग नेगोशिएटर कहते हैं, जो नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही अच्छा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्बिशन का एंटोनिम क्या होता है? तो इंटेंट, एंजाइटी, ऑब्जेक्ट या फिर लेजीनेस। तो एम्बिशन का आपका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड होता है लेजीनेस। क्वेश्चन है द न्यू ओनर हायर्ड अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। तो इसे आपको पेसिव वर्ड में चेंज करना है। तो एक्टिव पेसिव का भी एक क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सारे टाइप पता कर ले कि एग्जाम में क्या आता है। तो a lot of new servers were hired by the new owner। a lot of new servers are being hired। यहाँ पे लिखा है are hired and had been hired। तो had been तो आपका नहीं होगा, जहाँ पे आपका हेड होता है क्वेश्चन में वहां पे हेड बिन लगाते हैं। आर हायर्ड बनता नहीं है और बीइंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। a lot of new servers, बहुत सारे न्यू सर्वर्स
वेयर हैड, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन जो आता है, या फिर हम क्लोज टेस्ट कम पैसेज भी कह सकते हैं इसे। तो इसका देखिए कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें एक रीडिंग मारना है इसे। एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स इज डेस, यहाँ पे डेस है आपका। डेस fossils which include bones, teeth, footprints, tracks, eggs and skin impressions. For centuries people throughout the world have des amazing fossils, bone and footprints. Early finds inspired des and fairy tales, and people des that these bones belong to डेस और ह्यूज मॉन्स्टर। तो यहाँ पे आपको देखिए एक एक पहले आपको पैसेज को पूरा पढ़ना है, समझना है वो किस बारे में, फिर एक एक लाइन पढ़ के आपको ऑप्शन पुट करना है। एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर इज डेस फोसिल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इज टेकन आफ्टर फोसिल्स, हेल्ड ऑन फोसिल्स, गिव इन फोसिल्स, बेस्ड ऑन फोसिल्स। पढ़ते आपको समझ में आ रहा है कि बेस्ड ऑन फोसिल्स इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको कहा गया है विच इंक्लूड बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट, ट्रैक, एग्स एंड स्किन इंप्रेशन। फॉर सेंचुरीज पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव डेस अमेजिंग फोसिल्स। तो ये क्या किया आपका, फोसिल्स को क्या किया गया है, यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया है। फोसिल को इन्वेंट नहीं किया जाता, आपका डिस्कवर्ड किया गया है, मतलब पुराने समय से। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा गया है अमेजिंग फोसिल्स, बोन्स, फुटप्रिंट्स, अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड डेस एंड फेरी टेल्स। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑप्शन में आपका फेम, सेलिब्रिटीज, लेजेंड्स, ओनर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका लाइन के हिसाब से बनता है लेजेंड। ठीक है, अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड लेजेंड्स एंड फेरी टेल्स, ठीक है, एंड पीपल। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 नंबर है। ये 4 और 5 आपको मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए, 4 और 5 आपको खुद करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे आज इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट आपको मैंने एक करा दिया जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो क्लोज टेस्ट या तो पैसेज आएगा। इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पैसेज का पूरा रूल बताया कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो भी आप वीडियो को जरूर देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिस्पैच। डिस्पैच का एंटोनिम क्या होता है, तो डिस्पैच का उल्टा होता है आपका एक्वायर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज रैपिड डेस लेड टू ए राइज इन मेनी पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो रैपिड आपका आइडिया नहीं होता है, लाइफ भी नहीं, रैपिड कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, रैपिड आपका हमेशा ग्रोथ होता है। रैपिड ग्रोथ का मतलब बहुत ही फास्ट ग्रोथ होना कोई चीज का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन है आपका इनकरेक्टली स्पेल वर्ड। तो आपको अगर वर्ड नहीं भी समझ में आया तो जो राइट है आप पहले वो देख लीजिए। रिप्लाई का वर्ड स्पेलिंग ठीक है, रस का स्पेलिंग ठीक है, फोलियज का स्पेलिंग ठीक है। तो फ्रिक्स बोल के कुछ नहीं होता, FRIS के फ्रिक्स एक वर्ड होता है, लेकिन FRIWS के कोई वर्ड नहीं होता। तो ये आपका इनकरेक्ट वर्ड है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर देखें अलाउड, अपील और डिमांड, तो प्रोटेस्ट, एंटोरेज, क्लेमर या फिर गैम्बिट। तो लाउड अपील या डिमांड करने को हम क्लेमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इक्वेशन। इनकरेक्टली स्पेल वर्ड फिर से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्टली स्पेल वर्ड। तो इसमें आपका स्पेलिंग चेक होता है। एडॉप्ट, एबंडन और एबेस आपका तीनों करेक्ट है। एक्सेस यहाँ पे गलत है, क्योंकि एक्सेस का स्पेलिंग होता है आपका ACCESS, और यहाँ पे C4 सिर्फ एक एस दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर से। आपको हर दिन अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा इस, और ऑयल इंडिया लिमिटेड का जस्ट कंटेंट मैं जैसे प्लेलिस्ट खत्म करूंगा उसके बाद आपका ADR 2.0 का आपका तैयारी पूरा पूरा चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं आपका डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, और आपको जैसे कि पता है मैंने प्रीवियस ADR एग्जाम क्लियर भी किया है, और अभी मैं आपका इससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रेटेजी और परफेक्ट प्रीवियस ईयर वीडियोस जो है वो आपके लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। जो प्रोफेशनली कोई काम नहीं करता लेकिन प्लेजर के लिए करता है, तो वो आपका जो एमेच्योर पर्सन होता है वही करता है। तो ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे PCM और ITI कैंडिडेट तक ये क्वेश्चन पहुंच सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट। आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप एक्सेस करते रहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।